नमस्कार, मार्क यादव आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आरकेओ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। आजकल सीरीज चल रही है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। वीडियो यदि पसंद आता है तो आपको लाइक करिए और यदि कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूरतमंद को शेयर करिएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा यदि वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं। वीडियो पसंद नहीं आता तो बेशक डिसलाइक कर दीजिएगा। बात करता हूँ एएलपी की। एक दो वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने बताया है। एक तो सबसे पहले वीडियो आई थी, इसकी प्रोसेस क्या होता है, सीबीटी फर्स्ट सेकंड, साइको टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम, मेरिट लिस्ट कैसे कब बनती है, कितना गुना पास करते हैं, क्या क्या आता है और क्या रहता है, कौन से काउंट होता है फाइनल लिस्ट में, कौन सी चीज़ काउंट नहीं होती है, आप जरूर चेक करिएगा। एक वीडियो थी कि इसमें एलिजिबल क्या होता है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन सा नहीं चाहिए होता है, जरूर चेक करिएगा। तीसरा वीडियो है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक कंप्लीट वीडियो आएगी, कंप्लीट वीडियो भी है, आ जाएगी, मतलब अभी नहीं आई है फिलहाल। ये अलग अलग पार्ट की डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, कंप्लीट वीडियो शॉर्ट वीडियो आएगी थोड़ा। अब ये वीडियो है, आपने जैसे थंबनेल पढ़ा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लेने चाहिए यदि आप एएलपी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी होना चाहिए। सबसे पहले बात करता हूं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मतलब आपकी 10th की अंक तालिका, 12th की अंक तालिका। पहले किसी समय में इनका सर्टिफिकेट अलग आता था। 10th की मार्कशीट अलग आती थी, बोर्ड सर्टिफिकेट अलग आता था। 12th की मार्कशीट अलग आती थी, 12th का सर्टिफिकेट अलग आता था। आजकल कई स्टेटों में और सेंटर सीबीएसई में एक ही आता है, तो आपका यदि एक है तो चलेगा, यदि आपका अलग अलग है तो आपको चार्ज कीजिएगा 10th 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके अलावा एनओसी, यदि आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी में या पीपीपी के तहत कहीं भी सेमी गवर्नमेंट में आप नौकरी कर रहे हैं, आप एएलपी में आना चाहते हैं, तो आपको वहां से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वही है जिसने आपको भर्ती किया है, वहां जिसने आपको रिक्रूट किया है, वो आपको लिख कर देता है कि यदि आपका सिलेक्शन असिस्टेंट लोको पायलट इस बोर्ड से, इस भर्ती में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे यहाँ से छोड़ने में कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी। यह एनओसी वहां से लगती है आपको। यदि आप नौकरी कर रहे हैं कहीं तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। यदि आप रेलवे में भी हैं ऑलरेडी और आप रेलवे में डी ग्रुप में है या फिर कहीं और है और आपको एएलपी का फॉर्म भरना है तो उसमें भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी अपने एओ, एपीओ, एसीएम, जिस भी डिपार्टमेंट में आप नौकरी कर रहे हैं वहां से। सेकंड आता है कास्ट सर्टिफिकेट। एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए यदि आप एससी एसटी में है। यदि आप ओबीसी में है, ओबीसी एनसीएल में, तो ओबीसी एनसीएल का चाहिए, लेकिन ध्यान रहे ओबीसी एनसीएल वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट में यदि आप निकलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट में आप यदि डिस्क्वालीफाई होते हैं तो इसी में होते हैं। लोगों को लगता है कि मैंने एसडीएम से बनवा लिया है मतलब ठीक है, नहीं। एसडीएम से स्टेट गवर्नमेंट का भी एसडीएम से बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एसडीएम से बनता है, लेकिन स्टेट और सेंटर में फर्क इतना है कि आपकी कास्ट सेंटर में किस में आती है। सेंटर की वैकेंसी रेलवे वाली, आपकी कास्ट रेलवे में, आपकी कास्ट सेंटर में भी ओबीसी में आनी चाहिए तो आप वैलिड है। बहुत सी जगह होता है कि स्टेट में वो ओबीसी में आता है, सेंटर में जनरल में आता है, तो उसका नहीं बनेगा। जिसमें एग्जांपल दूं, राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर को छोड़ के जितने भी जाट चौधरी आते हैं ये सब सेंटर में जनरल में आते हैं, स्टेट में ओबीसी में आते हैं, तो इनका सेंटर का नहीं बनेगा, तो यहाँ वो एज ए जनरल कैंडिडेट भरे जाएंगे। इसलिए बोलता हूं कि आपका उसमें ऊपर 3rd 4th नंबर पे लिखाएगा, आप जिसने भी आपका सर्टिफिकेट बनाया है ओबीसी का 3rd 4th नंबर पे लिखाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के तहत। आप ये ध्यान दीजिएगा, यदि स्टेट का होगा तो उसमें स्टेट आएगा कि गुजरात सरकार का है या राजस्थान सरकार का, हरियाणा सरकार का, बिहार सरकार का है। आपको सेंटर का बनाना बनेगा आपके स्टेट में ही, आपके एसडीएम के पास ही बनेगा, तहसीलदार के पास ही बनेगा, लेकिन उसका परफॉर्म अलग होता है, वो बनाएगा। हाँ, आईटीआई ट्रेड जिसने आपने किया है वो ध्यान रहे, एनसीवीटी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या एससीवीटी स्टेट काउंसिलिंग ऑफ फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट ये चाहिए। आपने यदि रेलवे से अप्रेंटिस किया है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सीसीएए किया है, उसकी मार्कशीट भी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसकी मार्कशीट भी चाहिए। इधर एक्स सर्विसमैन है, आप रिटायर हो चुके हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होगा। आप सर्विंग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो आपको सर्विंग सर्टिफिकेट, इन दोनों में से एक सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा अंडरटेकिंग का फॉर्म एक आता है, इसमें दिया हुआ है जो नोटिफिकेशन है इसका, उसमें दिया हुआ है वो फॉर्म चाहिए।
इसके अलावा आपका डिग्री या डिप्लोमा है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी मार्कशीट चाहिए, एनओसी चाहिए, 10th 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, सेंटर का ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट चाहिए, एससी एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई सर्टिफिकेट उसकी मार्कशीट, सीसीए का सर्टिफिकेट उसकी मार्कशीट, एक्स-सर्विसमैन का सर्विंग या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्लस में अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, या इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बीटेक किया है तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट उसका ये चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पहले ही रेडी करवा लीजिए। कहीं कोई इश्यू कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन जरूर आइए। थैंक यू वेरी मच।